हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कल रात भी एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। यहाँ पर नए हफ्ते की शुरुआत हुई और इतना बड़ा क्रैश, या आप कह लीजिए नवंबर की शुरुआत भी, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन था, नवंबर का पहला वर्किंग डे था और इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। बिटकॉइन मार्केट को नीचे गिराता है 1,07,000 1,08,000 से ऑलमोस्ट 1,05,000 पे आया और दोबारा यहाँ पे 1,07,8,000 डॉलर पे पहुँच गया। लेकिन जो दिक्कत है वो ऑल्ट कॉइन्स की नैया यहाँ डुबाता देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इथेरियम ऑलमोस्ट $3500 को छू गया था। बड़े बड़े कॉइन्स 5 से 10 क्या 15-15 20% भी कई कॉइन टूटते यहाँ देखने को मिले थे। लेकिन जब मैं रीज़न ढूंढ रहा था तो मुझे लगा यार कोई रीज़न तो होगा। यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं था जिसकी वजह से पैनिक यहाँ देखने को मिले। तो हुआ क्या, यहाँ पर अल्टीमेटली दोबारे अक्टूबर की जैसे 10 और 11 अक्टूबर को हुआ था, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बिटकॉइन थोड़ा सा गिरा और ऑल्ट कॉइन्स ने यहाँ पे बैंड बजा दी, या आप कह लीजिए जो मैन्युपुलेटर्स हैं उन्होंने ऐसा मैन्युपुलेट किया मार्केट को, या खासकर ऑल्ट कॉइन्स को अच्छा खासा डंप कर दिया और 20% गिर के ऑलमोस्ट 5-7% रिकवर करके अभी वहाँ पे वो झूल रहे हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा 60% से पार चली गई है और एक टाइम को तो 61% के ऊपर भी चली गई थी। ओवरऑल देखते हैं तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या अपडेट निकल के आ रही है। और यार अक्टूबर जैसा ही अगर ऐसा रहेगा नवंबर, तो वो जो है ना, लगता है कि यार सब ख़त्म ही ना हो जाए, मार्केट के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, लोग होपलेस हो गए हैं, हताश हो गए हैं। और मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन अक्टूबर में भी ये बात मैंने आपको समझाई थी, अभी भी ये आपको बात समझा रहा हूँ। वो है 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखनी है। पोर्टफोलियो अगर सही से मैनेज करके चल रहे हो, झटके लगते हैं तो ये झटकों में कॉइन्स भी रिकवर कर जाएंगे, बिटकॉइन भी रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हो तो यहाँ पर आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अवॉइड फ्यूचर ट्रेडिंग, खासकर अक्टूबर से ही वही सीख लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी अगर मैं आज देखता हूँ जो अभी अपडेट निकल के आ रही है, $1 बिलियन से ऊपर की लिक्विडेशन 24 घंटे में पिछले हुई है। अब आप समझ लीजिए कि लोग फ्यूचर ट्रेडिंग अभी भी कर रहे हैं। वो लालच, जो कच्चा लालच होता है कि 10 रुपये का अगर हम 100 रुपये पे ट्रेड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। लेकिन 5-10% अगर मार्केट हिलती है तो सारे लुटिया डुबा देती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सको। और यहाँ पर पोर्टफोलियो को अगर एक्सपोजर ले रहे हो तो 5-10-20% से ज़्यादा क्रिप्टो में नहीं होगा, तो शायद आपको इतना परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और यही चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों एक्सचेंजेस हमेशा फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं? हर कोई क्यों आपको 100x 500x जो है लीवरेज जो है देने की कोशिश करता है? यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो है लीवरेज पे ट्रेडिंग करके लोगों ने क्या हालत बना ली है अपनी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे नुकसान किया सिर्फ यही गलतियाँ करके। तो भैया ऐसी गलतियाँ क्यों करनी, ऐसे कच्चे लालच में क्यों आना? यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखाई जा सकती है और ये चीज़ों से बचा जा सकता है। हम पिछले 10-12 साल से यही चीज़ों में, गलतियों में उलझ के सारी चीज़ों को सीख के आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वही चीज़ आपको मैं समझाने की हर बार कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अब आप इन चीज़ों को थोड़ा समझते होंगे, अक्टूबर से कुछ सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो नवंबर ने आपको सिखा दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कोई न्यूज़ तो होगी, क्यों मार्केट के अंदर क्रैश हुआ है। अगर मैं देख रहा था तो मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली जिसकी वजह से लगे एक बड़ा जो है इसके अंदर क्रैश होता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, एक्सचेंजेस ने हैवी सेलिंग करी और यहाँ पे इंटेंशनली मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर एक और एक्सचेंज एक्सप्लॉइट की न्यूज़ आई थी, बैलेंसर करके, उसकी वजह से एक थोड़ा पैनिक ट्रिगर देखने को मिला। बिटकॉइन के ETF का डाटा अभी आया नहीं है तो मुझे पता नहीं है उसके अंदर क्या हुआ है, लेकिन पिछले हफ्ते बिटकॉइन के ETF के अंदर भी सेलिंग देखने को मिली थी न्यूज़ के बाद में।
वो न्यूज़ क्या थी? एक जो थी सीपीआई जो है आपका इंटरेस्ट रेट कट की, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर चाइना के साथ में सॉर्ट आउट हो गई चीज़ें। लेकिन कल एक न्यूज़ थी, उसके बाद ये मार्केट के अंदर हमें एक करेक्शन देखनी शुरू हो गई थी। वो सुबह निकल के आई थी ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे। यहाँ पर वो क्या न्यूज़ थी? वो भी ट्रम्प भाई साहब की मेहरबानी। अब क्या निकल के आया कि यहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर जब उनसे जो एंकर है उसने पूछा कि आपने सीजी जो सीजी हैं, बाइनेंस के फाउंडर हैं, उसको पार्डन माफ़ी क्यों दी? अब यहाँ पर ट्रम्प भाई साहब बोलते हैं कि आई डोंट नो कौन है सीजी। आप जिसको आपने माफ़ी दे दी, आपको यही नहीं पता कौन है सीजी? तो इसकी वजह से मैन्युपुलेटर्स को थोड़ा सा मौका मिल जाता है पैनिक को क्रिएट करने का, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। और ऐसा ही कुछ कुछ जो है उसके बाद मार्केट के अंदर सिलसिला चला करेक्शन का, और फिर हमने रात को क्या देखा है, मैन्युपुलेटर्स इतने हावी हो गए और हमने एक सडन डंप देखा। आधे घंटे के अंदर ही मार्केट जो है धराशायी हो गई थी। अब इसके अलावा क्या जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई, क्यों कुछ वेल्स को हमेशा पता होता है कि यार मार्केट में हमने कब एंट्री बनानी है और कब एग्जिट करना है। आपको याद होगा एक वॉलेट था जो, अगर आप देखते हो, ट्रंप ने जब चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात करी थी, एक दिन पहले क्रिएट हुआ, उसके बाद में उन्होंने शॉर्ट किया और शॉर्ट पोजीशन से मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। ऐसे ही एक और वॉलेट कल निकल के आया एग्जैक्टली जहाँ पर $1,05,300 के आसपास मार्केट आई, और वहाँ से उन्होंने पिक कर लिया। ऐसे इथेरियम को ऑलमोस्ट $3575 के आसपास पिक कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल, और वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर? तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ जो हमें नहीं पता होती है, या ये मैन्युपुलेटर्स सारा खेल करते हैं, और ऐसा लगता है आम आदमी तो यहाँ पे उनकी कठपुतली बन के रह गया है। तो आप और हम उनके लिए क्या है? हम उनके लिए है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब छोटे यूज़र्स जो मार्केट के अंदर पैसा लाते हैं, उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पे वो चलते रहते हैं, और ख़ासकर फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब उनको काटना होता है, आपको भैया कर देते हैं काम, और फिर जब आपको लगता है मार्केट सब स्टेबल हो रही है, थोड़ा सा और लगाता हूँ, थोड़ा सा और लगाता हूँ, और वो जो चुल ख़त्म नहीं होती है फ्यूचर ट्रेडिंग की, और फ्यूचर ट्रेडिंग की चुल ना ख़त्म होने से जो आपका मेन पोर्टफोलियो है, आप वो भी गंवा देते हो। और अमीर या पैसा कौन बनाते हैं? ये मैन्युपुलेटर्स, बिग वेल्स। तो इसीलिए स्पॉट में रहने की कोशिश करो, और ये सारी न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर हमें पिछले आप कह लीजिए 2 दिन के अंदर जो है पैनिक देखने को मिल रहा है। नवंबर का महीना अक्टूबर की तरह अच्छा होना चाहिए हिस्टोरिकली, लेकिन अब लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ होगा। और जब ये डिसबिलीफ आता है ना, और जब ये डिसबिलीफ आता है, उस डिसबिलीफ का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा काम हो गया है। ठीक है, हमारे दिमाग में ये चीज़ें भर दी हैं कि अब मार्केट का कुछ नहीं हो सकता, और ये पिछले 10-12 साल के अंदर हमने देखा है। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 2-4 हफ्ते के अंदर या 2-4 दिनों के अंदर मार्केट रिकवर भी कर जाए, तो यहाँ पर हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन वही चीज़ है, आज की डेट में इस चीज़ पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आज भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे टॉम ली की बात करते हैं, फंड सेट के सीईओ की बात करते हैं, वो कह रहे हैं $1.5 से $2 लाख अभी भी जा सकता है इस साल के एंड तक। आप में से कितने लोगों को लगता है ऐसा हो सकता है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे यार 1 लाख पे टिक जाए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखते हैं पॉली मार्केट कैप पे, जो अब लोग बोलने लगे हैं भैया 53% के आसपास या उससे ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार यहाँ पर मार्केट बिटकॉइन $1 लाख से नीचे भी जाएगा। और अगर $1 लाख से नीचे जाएगा तो भैया आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होता देखने को मिल सकता है। और यही तो चाहिए मैन्युपुलेटर्स को कि भैया आप थक हार के मार्केट से जाओ और फिर उनके लिए कुछ ना हो रास्ते में कोई रुकावट। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही है। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े और ऐसा लगे यार मार्केट में इनकी वजह से प्रेशर हुआ, और ख़ासकर ये मैन्युपुलेशन ज़्यादा लगती है। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। टफ़ टाइम है लेकिन हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, तो अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिटकॉइन को लेके क्या लगता है? एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को इसने लूज़ किया है अभी 200 डे मूविंग एवरेज, लेकिन जब तक ये वीकली और मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करता तो हम यहाँ पे अभी अपना उम्मीद नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना जो कि $1,09,000 के आसपास आती है, 1,09,000 से $1,10,000। अगर इसके ऊपर आ जाता है जल्दी से तो कोई टेंशन नहीं है, अगर इसके नीचे रहता है तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस वो
वो निकल के आता है। और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो 1 लाख से लेके $1,03,000 जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहाँ ये आ सकता है अगर बुरे हालातों में। अगर यहाँ से मूव करता है 1,10,000 के पार जाता है तो 1,14,000-1,15,000 तक ये जाता देखने को मिल सकता है। और अगर मोमेंटम आई मार्केट के अंदर तो यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है। बाकी बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत डरा रही है और ख़ासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेके लगता है सब खत्म हो गया है। कुछ ही कॉइन्स हैं, लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो मुझे नहीं पता। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रहिएगा तो कैटेगरी वाइज नंबर आ रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पर BNB और BNB से रिलेटेड कॉइन्स का नंबर आना शुरू हुआ ना, उसने भी एक माहौल बनाया। उसके बाद अभी जो देख रहे हो प्राइवेसी कॉइन का माहौल बन रहा है, और वो कॉइन जो लगता था कभी कुछ नहीं करेंगे वो भी यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब अगर 2 महीने पुराने रेट देख लोगे और आज के रेट देखोगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा यार मार्केट के अंदर ऐसा हो सकता है। तो टाइम लगता है, कब कौन सी कैटेगरी का नंबर आ जाए ये ऐसे चलती है मार्केट, जो हमने पिछले 8-10 साल के 12 साल के अंदर ऑब्जर्व किया है। तो इस चीज़ को देखिए, अगर अपने कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स, टॉप कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो तो देर सवेर में वो रिकवर भी कर जाएंगे। लेकिन वही चीज़ है कि वो नंबर कब आएगा ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाला टाइम हमें देगा। बाकी यहाँ पर इथेरियम को लेते हो $3500-3300 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट है, फोकस किया जा सकता है। हमें अभी भी लगता है अगर बिटकॉइन $1.5 लाख के पार जाएगा तो इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई के पार जाने का पोटेंशियल रखता है। सोलाना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $175 को लूज़ कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के वहाँ छिटका है। तो अभी जो है $160 के आसपास, $150 के आसपास अपॉर्चुनिटी की तरह सोलाना भी लगता है। $170-75 से नीचे अच्छी सपोर्ट यहाँ पे जो है आप कह लीजिए एक एंट्री का मौका ये भी दे रहा है। सुई $2 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, नियर $2 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, एडीए आधे डॉलर के आसपास एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। आर्बिट्रम की बात करते हैं $0.25, $0.3 के नीचे अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। यहाँ पर अगर हम चेन लिंक की बात करते हैं ऑलमोस्ट $15 के आसपास ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे अगर BNB की बात करते हैं $1,000 के आसपास है, इसको अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर बहुत मतलब इस टाइम तो किसी भी कॉइन पे आप हाथ रख दो, और अगर आपको लगता है कि यहाँ जिस हिसाब से मार्केट गिरी हुई है तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं 10-20% का स्कोप हमेशा रखना चाहिए करेक्शन का, और फिलहाल ऐसा लग रहा है वही होता देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मार्केट बिटकॉइन अच्छा नहीं करता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और डैमेज हो सकती है, और अगर बिटकॉइन रिकवरी कर जाता है तो हमें लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स भी देर सवेर में रिकवर भी करेंगे, और शायद कई कॉइन्स का नंबर आते भी देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक हम इस मार्केट के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। ये गलतियां करोगे, फ्यूचर ट्रेडिंग में उलझोगे और स्पॉट में नहीं बने रहोगे, पोर्टफोलियो को जो है सब कुछ इसी में लगा दोगे, तो ये गलतियां करोगे तो शायद वो नंबर शायद कभी आए ना। तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, और यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखाइएगा कुछ भी करने से पहले। और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको ट्विटर, टेलीग्राम पे करने की कोशिश कर ही रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। लेकिन रिसर्च करो, टिके रहने की कोशिश करो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम और ट्विटर को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के जो कमेंट आते हैं कितना बुरा फील कर रहे हो, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें और झंझोड़ देती है। लेकिन फिर मुझे वही चीज़ समझ में आती है कि हमने पिछले 10-12 साल के अंदर क्या देखा है, और पोर्टफोलियो अगर 70 से 75% बिटकॉइन इथेरियम में है तो टेंशन क्यों। तो टेंशन नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ आप इस मार्केट से कुछ ना कुछ करके जाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।